नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लांजी में होगा ओबीसी महासभा द्वारा जातिगत जनगणना की रैली। ज्ञात हो कि आज ओबीसी महासभा द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि आगामी 5 दिसंबर को जातिगत जनगणना को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में गोवारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश सहारे, वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन, उम्मीद लिल्हारे ने जनता से अपील की है कि इस रैली को सफल बनाने ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित रहें। देखिए पूरी रिपोर्ट। महासभा हमारे संगठन के द्वारा जाति जनगणना को लेकर जो हमारे साथियों ने अपील किया है कि 5 दिसंबर को लांजी में दोपहर में एक विशाल रैली और विशाल आमसभा का आयोजन किया जा रहा है। जो लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो लोग प्रताड़ित रहते हैं, हर आदमी ये सोचता है कि हमारे को न्याय मिलना चाहिए, परंतु जब भी कोई उनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता है, मैदान में आता है, संघर्ष करना चाहता है, आंदोलन करना चाहता है, तब लोग मैदान में निकलने का काम नहीं करते। हम इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाह रहे हैं, बार बार बैठकें बुलाकर और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर हम उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि 5 दिसंबर को जाति जनगणना को लेके जो हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उस विशाल आमसभा में और रैली में लोग अपने अपने साधन से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचे और हमारे नहीं, अपने आप को मजबूती दिलाने के लिए, वहाँ पर अपनी एकता दिखाने के लिए और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होने का काम करें। इसी निवेदन के साथ हम आप सभी का धन्यवाद अदा करते हैं। कि जनगणना जो होने वाली है उसमें जातिगत जनगणना को शामिल किया जाए। वर्ष 2011 में पिछली जनगणना हुई थी, उसमें सामाजिक और जातिगत जनगणना भी हुई थी, पर उसके आंकड़ों को सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया था। अब 2021 के बाद से अभी तक जनगणना जो है देश में पेंडिंग है और भविष्य में होने वाली है। हम चाहते हैं कि इसमें साथ में जातिगत जनगणना हो और साथ में जो सेंसस सामने आए, जो भी कास्ट और सोशल सेंसस सामने आते हैं उनको पब्लिक किया जाए, जनता के सामने लाया जाए, ताकि जो लाभ हमारा संविधान हमारी पिछड़ी जातियों को देता है, जैसे देखते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, इनको जो भी लाभ मिलता है, आरक्षण मिलता है, ये तभी मूलभूत रूप से साबित हो पाएगा जब जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे। ये जातिगत जनगणना की मांग जो है, इसको लेकर अलग अलग तरीके के भ्रामक प्रचार जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। अच्छा, जो लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उनको भी पूरी तरीके से मालूम नहीं कि सच्चाई क्या है। वो भी जिन समाज से आते हैं उन समाजों को भी जो है आरक्षण के माध्यम से लाभ मिलता है देश में, संविधान के माध्यम से। जातिगत जनगणना किसी को बांटने, किसी को अलग करने की नहीं है। जातिगत जनगणना हमारे जाति समाज के जो पिछड़े लोग हैं, दलित है, आदिवासी है, माइनॉरिटी हैं, जिनको सरकार सुविधाएं दे रही है, आरक्षण दे रही है, उनको सही तरीके से लाभ मिल सके, आरक्षण का सही लाभ मिल सके, जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतना प्रतिशत उस आरक्षण में लाभ मिल सके, इसके लिए इस जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। और यह एक सामाजिक आंदोलन है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। यहाँ जो लोग बैठे हैं समाज की चिंता करने वाले लोग हैं और इस सामाजिक आंदोलन के माध्यम से ही जनता को इस बारे में संदेश दिया जा सकता है और इसकी शुरुआत हमारे ज़िले में हो चुकी है। पूर्व में भी एक बड़ी बैठक हमारे सामाजिक चिंतक जो लोग हैं उन्होंने करवाई थी और आगामी 5 तारीख को लांजी में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ज़िले के सभी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के हमारे जितने साथी विशेषकर और ख़ासकर वो समाज के लोग जो आरक्षण का लाभ लेते हैं, उनसे अनुरोध करता हूं मैं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और समाज को जो हम संदेश देना चाहते हैं, जातिगत जनगणना क्यों आवश्यक है बताना चाहते हैं, वो संदेश जो है निचले स्तर तक, जमीनी स्तर तक पहुंच सके, इसमें हमारे संगठन का और साथियों को सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम लोग बालाघाट जिले में जाति जनगणना का जो मूवमेंट है, लगातार उसका विस्तार कर रहे हैं। उसी विस्तार की कड़ी में लांजी के मुख्यालय में, बस स्टैंड में 5 तारीख को एक विशाल रैली कर रहे हैं, आम सभा होगी और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। देश में जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, ओबीसी को उसका हक नहीं मिलेगा। ओबीसी को हक मिले, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उनने जाति जनगणना 1931 में कराए, तो हमारे स्वतंत्र भारत में हमारे द्वारा चुनी गई सरकार जातिगत जनगणना से क्यों पीछे भाग रही है? जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जाति जनगणना से ही सभी समाज का उसमें विकास होगा, सभी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा
सबकी भागीदारी पता चल जाएगी कि जाति जनगणना होने से कि देश में ओबीसी का आदमी कहाँ बैठा है, एससी का आदमी कहाँ बैठा है, एसटी का आदमी कहाँ बैठा है। इसलिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है और इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए लांजी में 5 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है और बालाघाट जिले के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम अपील करते हैं कि उस कार्यक्रम में शामिल होकर जाति जनगणना का मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये आने वाली जो भविष्य है, आने वाली पीढ़ियों के हक अधिकार के लिए ये जाति जनगणना बहुत अनिवार्य है। इसलिए मैं अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में पहुँचें। जातिगत जनगणना के संबंध में पिछली बार इसी सर्किट हाउस में माननीय उम्मेद लिल्लारे जी और जितने हमारे ओबीसी और एसटी एससी के जो साथी हैं उनकी उपस्थिति में आप सभी लोगों के इसमें एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था और उसी तारतम्य में एक बैठक बालाघाट जिला मुख्यालय शीतल प्लेस में की गई थी कि पूरे देश के अंदर जो है वो जातिगत जनगणना 95 वर्ष हो गए लगभग नहीं की गई है, वो जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। इस मांग को लेकर एक बैठक की गई थी और इसी तारतम्य में 5 दिसंबर को लांजी से एक कार्यक्रम इसकी शुरुआत की जा रही है माननीय उम्मेद लिल्लारे जी के नेतृत्व में और जितने हमारे ओबीसी के जो मार्गदर्शक हैं, जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, इनकी उपस्थिति वहाँ पर रहेगी और एक जो है जितने उनके सजग ओबीसी के जो लोग हैं उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपने का काम वहाँ पर होगा और रैली होगी, एक सभा सम्मेलन होगा और ST/SC एकता मंच का इसका जो है अभी नाम दिया गया है। उनके बैनर के नीचे कार्यक्रम लांजी 5 दिसंबर को होगा। दिसंबर 2024 को सुभाष चौक लांजी के बस स्टैंड में जाति जनगणना को लेकर जो शुरुआत शीतल पैलेस पिछले महीने हुई थी जिले भर के मुख्य लोगों के द्वारा, उसी का दूसरा भाग लांजी से शुरुआत हो रहा है। यहाँ बैठक हुई थी शीतल पैलेस में, तो शुरुआत आंदोलन की लांजी से शुरू हो रही है। वहाँ पर उस दिन धरना है, रैली है और ज्ञापन है। वहाँ पर लांजी क्षेत्र के ही राजकुमार नागेश्वर जी, मैठे जी उस कार्यक्रम के सबसे बात करेंगे कि धीरे धीरे जाति जनगणना की मुहिम बालाघाट जिले में आग की तरह अब आग का रूप ले रही है, फैल रही है। उसी तारतम्य में बैठक के ठीक बाद पहला आंदोलन लांजी से हो रहा है। उसी संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, वही जानकारी आपको देने के लिए कि आपको प्रमुखता से, जैसा आपने शीतल पैलेस की बैठक को प्रमुखता से पूरे पत्रकार साथियों ने पब्लिक में भेजने का आप सबके माध्यम से बड़े ज़ोर शोर से आपने किया था, इसलिए आज भी हम आप सबसे निवेदन करते हैं और आपने जो जैसा हमको सपोर्ट किया है उससे लगता है कि आप सब भी हमारी इस मुहिम से सहमत हैं और आज भी हम आपसे अपील करते हैं और पब्लिक से भी अपील करते हैं कि इस हमारे इस आंदोलन से, इस मुहिम से, जाति जनगणना की मुहिम से आप सब जुड़िए। कोई बड़े नेता आने करेंगे? अभी वहाँ पर कोई बड़े नेता का आगमन नहीं है। एक हमारा साथी है, वो भी ओबीसी क्रांति चलाते हैं, गोंदिया के हैं, वो भर है। बाकी सब जिले के जितने लोग यहाँ बैठे थे मुख्य लोग, वो सबके सब उपस्थित रहे।